सीरीज तो इंडिया जीत चुका है और पिछले मैच की तरह इस मैच से भी सीरीज के नतीजे पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो स्केजुअल 5वां T20 मैच है, सीरीज का आखिरी मैच, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे वर्ल्ड कप के लिए मोमेंटम बड़ा शानदार बनेगा और दोनों टीमें ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उनको इस गेम से बहुत फायदा हुआ होगा, क्योंकि वो जो पिछले 3 T20 मैचेस में बेबसी नजर आ रही थी ना, उससे जान छूटी। अब उनको लगा होगा कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को एक भी मैच हराना कोई आसान बात नहीं है। उन्होंने हरा दिया। अब लास्ट मैच है एक मोराल बूस्टर, एक ऐसा मोमेंटम जो कि वर्ल्ड कप तक जाएगा और दोनों टीमों की इस मैच पर इसीलिए नजर होगी। इंडियन टीम की बात करें तो आई वुड से कि अ बैड डे एट वर्क, एक बुरा दिन था और कुछ भी नहीं था। बिकॉज इस टीम को अगर आप टॉप टू बॉटम देखें तो ये फ्लॉलेस नजर आती है। मतलब पहला बंदा जो आता है वहां से वो चार्ज करता है और उसके बाद वो रुकते नहीं है। जिस तरह से शिवम दुबे ने पिछले मैच में दिखाया है ना कि वो कॉम्बिनेशन सही नहीं था, एक आध चेंजेस की वजह से टीम जरा फंसी हुई लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद ही केप्ट गोइंग। उसका अगर एक और बंदा थोड़ा सा साथ भी देता, कोई एक और खिलाड़ी मतलब अपना 50% भी दे देता, तो वो मैच भी इंडिया जीत जाता। तो ये वर्ल्ड कप से पहले एक ऐसी टीम है जो हॉट फेवरेट नजर आ रही है और लिटरली इसके सारे बॉक्सेस टिक हैं। थोड़ी सी बात करते हैं इस ग्राउंड की, इस मैदान की। थिरुवानंतपुरम, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट तो काइंडली उसकी करेक्शन मुझे बता दीजिएगा। बट इस वेन्यू पे आज तक 4 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले गए हैं, 2017 में, 2019 में, 2022 में, 2023 में। इन 4 मैचेस का जो पहला मैच था यानी 2017 वाला मैच, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही इंडिया ने खेला था इस मैदान में, और जहां बारिश की वजह से वो मैच 8 ओवर फी इनिंग रह गया था, जिसमें इंडिया मैनेज टू स्कोर 67 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन दोज 8 ओवर्स। जवाब में एक बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड मैनेज टू स्कोर 61 फॉर 6, यानी सिर्फ 6 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई थी। उन्होंने अपने 2 ओवर में 9 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो ये वो गेम है जो पहला गेम इस ग्राउंड में खेला गया। यहाँ 4 में से 3 मैचेस में भारत ने कामयाबी हासिल की। जो एक मैच वो हारे हैं दैट वाज इन 2019, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारे थे। इस ग्राउंड का सबसे बड़ा स्कोर इज 235 फॉर 4 एंड दैट वाज अगेन बाय इंडिया, बट दिस टाइम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इन्होंने ये स्कोर किया तो टॉप 3, आपको याद होगा, टॉप 3 में तीनों ने निफ सेंचुरी की थी और एंड में जाके रिंकू सिंह ने 9 बॉलों पे 35 रन की धमाकेदार इनिंग खेली थी। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ, इस मैच में बड़ा स्कोर जरूर बना था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल यहाँ इतने बड़े स्कोर नहीं बने हैं। 2 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 2 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो चेस करें या टारगेट सेट करें, 50-50 रिकॉर्ड है। ओवरऑल मुझे यही दिखता है। मैच में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, उस हवाले से मेरा अपना जाती ख्याल है कि एक मौका और मिलेगा संजू सैमसन को, एंड ही हैज टू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। अगर वो ये करने में नाकाम रहते हैं तो मेरा ख्याल है वो बाहर बेंच पे बैठ के पूरा वर्ल्ड कप देखेंगे और उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो संजू के लिए ये इतने अरसे से जो उनका इन एंड आउट चलता रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है बिकॉज ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज वेरी केपेबल, बट जब आप अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं करते ना, क्योंकि ये इंडियन टीम, मैं बार बार कहता हूँ, ये 80s की 70s की वेस्ट इंडीज जैसे या 2010 की जैसे 10 तक की जैसे ऑस्ट्रेलिया थी, वैसी टीम है। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई ताक लगाए बैठा है आपके नंबर पे, आपकी जगह पे। तो संजू के पास अब मौका नहीं है, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। ये आखिरी गेम है, इसमें अच्छा करें और अपनी प्लेस को सीमेंट करें, अदरवाइज
यू विल बी रिप्लेस्ड, क्योंकि अभी तो इस टीम में सिर्फ यही वीक लिंक नजर आ रहा है। तो टीम क्या होगी? संजू सैमसन एक और मौका, अभिषेक शर्मा इज अ सुपरस्टार, नोबडी कैन रिप्लेस हिम, दुनिया में उनके चर्चे हो रहे हैं, वो साथ आएंगे। फिर ईशान किशन जो कि बहुत ही शानदार उनका कमबैक हो गया है, निगिल की वजह से वो पिछले गेम में बाहर थे तो उनकी वापसी हो जाएगी। दैट ब्रिंग सूर्या कुमार यादव बैक ऑन नंबर 4, जहां मुझे लगता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब वो 4 पर आते हैं उनको एक कुशन मिलता है और उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, तो 4 पे वो आ गए। रिंकू सिंह 5 पे, अक्षर पटेल की वापसी होगी, वो 6 पे खेलेंगे, शिवम दुबे 7 पे, हर्षित राणा 8 पे, वरुण चक्रवर्ती 9 पे, अर्शदीप सिंह 10 पे और कुलदीप यादव 11 पे। दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीम दैट आई थिंक कल के मैच में खेलेगी। ये प्लेइंग 11 होगी और बड़ा धमाकेदार मुकाबला होगा। दोनों टीमें जानती हैं कि व्हाट इज एट स्टेक हियर। अब ये हार जीत से निकल गई है बात, क्योंकि सीरीज तो ऑलरेडी इंडिया जीत गया है। अब करना क्या है? करना यह है कि आपने अच्छा गेम खेलना है और अपनी जो फाइनल ट्यूनिंग है, फाइनल टचेस हैं, वो देने हैं इस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, इस आखिरी गेम में। और यही चीज़ मैं ऐड करूंगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। ऑस्ट्रेलिया ने जो पिछले गेम में, मुझे तो नहीं समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ आया है तो क्या वेकेशन पे आया है कि मिच मार्श भी बैठ गए तो अच्छे उनके 2-3 खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। भाई कम ऑन, आपने भी तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की, ये उसी के सिलसिले का मैच है। तो अब अगले मैच में, यानी कल के मैच में, स्टोइनिस भी होंगे और मिच मार्श भी होंगे, तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो ज़रा तगड़ी नज़र आएगी, ज़रा वेल बैलेंस्ड नज़र आएगी और पाकिस्तान के लिए अब इतना आसान नहीं होगा। मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान ने कोई 40-50 रन कम किए, उसके बावजूद जीत गया, क्योंकि हमारी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही। सबसे अच्छी बॉलिंग अबरार ने कराई है, ही वॉज फैंटास्टिक। साइम अयूब को पावर प्ले में बॉलिंग का गुर भी आ गया और उनको बता भी दिया है कि आपने किस तरह की बॉलिंग करानी है। तो ये चीज़ हमारी सेट हो रही है। फास्ट बॉलर्स विकेटलेस रहे थे, लेकिन पिच भी ज़ाहिर है ऐसी है, श्रीलंका की तैयारी के हवाले से बनाई है, तो यहाँ स्पिनर्स का रोल इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला बुरा ओवर कराने के बाद शादाब अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। आई होप कि वो कल के गेम में ज़रा अच्छे नजर आए। साहबजादा फरहान को रन करने हैं, पिछले गेम में नहीं किए थे, उनको रन करने हैं। बाकी बाबर, फ़खर और उस्मान का तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर इन्होंने करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना तो हमको तो वैसे भी अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई और चीज़ होगी, कोई चेंज होगा या नहीं होगा। देखते हैं। बस ये दोनों गेम पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नाफे को मौका मिलना चाहिए, ख्वाजा नाफे को चांस दें, क्योंकि उनको क्रिकेट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बिफोर द वर्ल्ड कप, ताकि आपको पता हो कि आपके पास ये ऑप्शन रेडीली अवेलेबल है। मूविंग ऑन, ये जो इंग्लैंड की कामयाबी है 65 रन से अंडर 19 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके बाद सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो गई है। नेट रन रेट की तरफ आते हैं, 2 सिनेरियो मैं आपको बता देता हूं। पहला सिनेरियो इतना मुश्किल जितना लग रहा है उतना है नहीं। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है और 300 रन बनाता है, तो हमें इंडिया को 85 रन से हराना है टू सरपास देयर नेट रन रेट। उनसे आगे निकलने के लिए हमें 85 रन से हराना है। ये सिनेरियो इतना मुश्किल नहीं लगता, इसमें जितने रन और ऐड हो जाएंगे वो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो देखेंगे तो वो बहुत मुश्किल लगता है। इफ वी आर बॉलिंग फर्स्ट, हमें इंडिया को 200 रन पे रिस्ट्रिक्ट करना है, ताकि हम वो 31.5 ओवर में चेस कर सकें। अगर हम रन बढ़ जाएंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल होता ही चला जाएगा। तो ट्रिकी है बहुत पाकिस्तान के लिए। लेट्स सी क्या होता है। चलते चलते कुछ मैं बात करना चाहूँगा सैम करन के हवाले से। चंद साल पहले तक आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ी, 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा, फाइनल में भी इनकी कारकर्दगी पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छी रही। लेकिन उसके बाद वो अचानक से कहीं खो गए, परफॉर्मेंस गिरती चली गई, टीम से बाहर हो गए और लोग जैसे भूल गए। लेकिन सैम करन ने मेहनत पे जोर दिया, लीगों में दोबारा से परफॉर्मेंस दिखाई, इंग्लिश टीम में वापस आए। और आज की मैं आपको बात बताऊं, श्रीलंका के खिलाफ पाली किले में टी20 मैच में जो बारिश की वजह से 17 ओवर असाइड हो गया था, उसमें एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम करेगी 160 170, बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड फॉर 133 जस्ट बिकॉज ऑफ सैम करन। अपने पहले 2 ओवर में 33 रन देने के बाद जो तीसरा ओवर उन्होंने कराया,
उसमें उन्होंने हैट्रिक की, उस हैट्रिक की बदौलत दे मैनेज टू स्टॉप एंड रिस्ट्रिक्ट श्रीलंका एट जस्ट 133। तो क्या कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है सैम करन ने, जिसकी वजह से इंग्लैंड को इस मैच में कामयाबी मिली। तो व्हाट अ वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस, और वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाना। खैर, दैट्स इट फॉर टुनाइट। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।